हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएफ स्टडी कम। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि जो मेरा आज का वीडियो है बहुत ही शानदार और अच्छा है, क्योंकि आज आप सभी के कहने पर ही मैं अपना वो टॉपिक लेकर के आया हूं और आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि वो आपको अच्छा से अच्छा पा सकें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे नरेशन में हमारा एग्जाम्पल आपके सामने है, जो कि यह ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने जो कि प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछने वाला एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप रट लें ताकि आने वाले परीक्षा में आप इसको अच्छे से कर करके अच्छा नंबर ला सकें। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू प्ले अ मैच, आप मैच खेलते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हमारा कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में सदैव परिवर्तन करते रहते हैं, उसके पर्सन में भी परिवर्तन करते हैं। आइए हम लोग चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, यहां पे सिंपल है तो कनेक्टिव वर्ड दैट, तत्पश्चात यू सेकेंड पर्सन जब भी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है दोस्तों, तो मी, तो क्या हो जाएगा, आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्ट केस आई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस किस में बदलता है, पास्ट एंड डेफिनिट में। तो हो जाएगा आई प्लेड अ मैच। इसके साथ दोस्तों ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट कि आई प्लेड अ मैच, मैंने मैच एक खेला। अगला जो हो जाएगा रहीम सेड टू मी, रहीम ने मुझसे कहा शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, कि वह एक मधुर गीत गा रही है। तो आइए दोस्त हम इसको परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हो जाएगा रहीम टोल्ड मी, सिंपल सेंटेंस है तो हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड दैट शी इज अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार के थर्ड पर्सन टेंस की चेंजिंग होती है बट पर्सन की चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में। तो हो जाएगा वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस तरह से ये टोटल इनडायरेक्ट नरेशन में बदला। तो क्या हुआ, रहीम टोल्ड मी दैट शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस वजह से अब आते हैं हम लोग अगला जो हमारा है, यह मैंने लिया है, ये आपके एग्जाम में जो आया था पिछले सालों में, तो ये आया है इंट्रोगेटिव से। तो इंट्रोगेटिव में आपको बता दूं कि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहां पे हम कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लगा करके आफ्टर दैट वी यूज वर्ब, उसके पश्चात यानी कि हम लोग वर्ब क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं, सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम लोग लेते हैं आई आस्क्ड हिम, कनेक्टिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे इफ या वेदर, मैंने इफ ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रेखा इज ए थर्ड पर्सन। व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन दैट टाइम वी नेवर चेंज द पर्सन्स और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज, रेखा है तो रेखा, बट टेंस चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो बदलेगा किसमें, पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू स्कूल, और टुडे बदलता है दैट डे में। और इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे फुल स्टॉप आ जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, आप लोग कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कि इंट्रोगेटिव मार्क है, लेकिन यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड जब आ जाता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही स्वयं एक कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे नरेशन में हमारा एग्जाम्पल आपके सामने है, जो कि यह ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने जो कि प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछने वाला एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को आप रट लें ताकि आने वाले परीक्षा में आप इसको अच्छे से कर करके अच्छा नंबर ला सकें। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा
यू प्ले अ मैच, आप मैच खेलते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हमारा कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हमारे इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में सदैव परिवर्तन करते रहते हैं, उसके पर्सन में भी परिवर्तन करते हैं। आइए हम लोग चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, यहां पे सिंपल है तो कनेक्टिव वर्ड दैट, तत्पश्चात यू सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जब भी बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है दोस्तों तो मी, तो क्या हो जाएगा, आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्ट केस आई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट एंड डेफिनिट में, तो हो जाएगा आई प्लेड अ मैच। इसके साथ दोस्तों ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट की आई प्लेड अ मैच, मैंने मैच एक खेला। अगला जो हो जाएगा रहीम सेड टू मी, रहीम ने मुझसे कहा, शी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, कि वह एक मधुर गीत गा रही है। तो आइए दोस्त हम इसको परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हो जाएगा रहीम टोल्ड मी, सिंपल सेंटेंस है तो हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड दैट शी इज अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार के, सॉरी, थर्ड पर्सन टेंस की चेंजिंग होती है बट पर्सन की चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस तरह से ये टोटल इनडायरेक्ट नरेशन में बदला। तो क्या हुआ, रहीम टोल्ड मी दैट शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इस वजह से अब आते हैं हम लोग अगला जो हमारा है, ये मैंने लिया है, ये आपके एग्जाम में जो आया था पिछले सालों में, तो ये आया है इंट्रोगेटिव से। तो इंट्रोगेटिव में आपको बता दूं कि जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहां पे हम कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट लगा करके आफ्टर दैट वी यूज वर्ब, उसके पश्चात यानी कि हम लोग वर्ब क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं, सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम लोग लेते हैं आई आस्क्ड हिम, कनेक्टिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे इफ या वेदर, मैंने इफ ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रेखा। रेखा इज ए थर्ड पर्सन, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन दैट टाइम वी नेवर चेंज द पर्सन्स और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज, रेखा है तो रेखा, बट टेंस चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो बदलेगा किसमें, पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू स्कूल, और टुडे बदलता है दैट डे में। और इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे फुल स्टॉप आ जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, आप लोग कक्षा में शोर क्यों कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कि इंट्रोगेटिव मार्क है, लेकिन यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड जब आ जाता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही स्वयं एक कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं, अर्थात वहां पे हम किसी भी प्रकार के कोई भी एक कनेक्टिव वर्ड नहीं लेते हैं, हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो हम लोग करते हैं, द टीचर आस्क्ड मी। दोस्तों जो वाई होता है एक स्वयं कनेक्टिव वर्ड का कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा वाई। उसके पश्चात हम लोग क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट से मी है तो क्या हो जाएगा आई, और यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तो किसमें बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इस तरह से हो जाएगा, वॉज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, और इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे फुल स्टॉप।